अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है, हाउ टू डील विद कोरोना वायरस। एक्चुअली मुझे शक हो रहा है कि मैं पिछले 4 दिन से मुझे ये शक है कि कि मैं विक्टिम हूँ कोरोना वायरस का, कि मैं कोरोना वायरस से इफ़ेक्ट हुआ हूँ या इफ़ेक्ट हो चुका हूँ। वो कैसे मेरे इसमें चेंजेस क्या आए, ये दिन कैसे गुजरे, अब आज का दिन कैसा है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको मोटिवेटेड रहना है, सिर्फ और सिर्फ इसका बेहतरीन हल यही है, आइसोलेशन, क्वारंटाइन। आप अगर इस इफ़ेक्ट हो जाते हैं तो घबराना नहीं, डरना नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा डर है वो जो आजकल मीडिया के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू इसका जो डर फैला हुआ है वो सिर्फ यही है कि कोरोना, अगर खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाता है तो आप गए। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ तसल्ली रखनी है, इसका आपने ट्रीटमेंट शुरू करना है, आपने आइसोलेशन में रहना है, इसको कम्युनिटी में स्प्रेड होने से बचाना है। तो एक्चुअली मुझे ये शक कैसे हुआ, क्योंकि मैं 4 से 5 दिन पहले मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी। तो एक आधा दिन गुजरा, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेडिसिन सजेस्ट की, मैंने वो मेडिसिन भी ली। लेकिन इसके बावजूद मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे जो बुखार था, जो फीवर था, वो मेरे थर्मामीटर पे नहीं था। ठीक है, मैं उसको डेली बेसिस पे अभी भी ट्रैक कर रहा हूँ। दिन में 1-2 मरतबा उसे ट्रैक करता हूँ कि उसका क्या स्टेटस है। लेकिन जो फीवर था वो बॉडी के अंदर था। इसे हम कहते हैं लो ग्रेड फीवर, मेडिकल में से फटीग भी कहते हैं, ठीक है, सेंसिटिव फीवर भी कहते हैं। ये हल्का बुखार होता है, ठीक है। ये थर्मामीटर पे नहीं आता, क्योंकि जो थर्मामीटर पे जो बुखार, जिसे मेडिकल टर्म में फीवर कहा जाता है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या जिसे हम कहते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट हो तो वही बुखार कहलाता है। 100 के जो पास हो उसे मेडिकल में फीवर कहा जाता है। इससे जो नीचे होता है उसे लो ग्रेड फीवर कहते हैं, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी में फील करते हैं, उसकी थकावट, उसकी फटीग, उससे हमारी एनर्जी लो हो जाती है, लेकिन हमें अंदर फील होता है कि हमें बुखार है। तो यही मेरे साथ था। मैं मेडिसिन खाता था तो बेहतरी आ जाती थी, तो मेडिसिन के बाद फिर थोड़ी देर बाद मुझे फिर से बुखार हो जाता था। लेकिन जो अभी इसके अर्लियर साइंस हैं, कोरोना वायरस के जो अर्लियर साइंस हैं, जो बताए जा रहे हैं कि 30% लोगों में ये डायग्नोज किस तरह से हो रहा है। इसमें दो जो आपकी सेंस हैं, सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल, ये आप लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की, सारा कुछ पढ़ा, बात की, कुछ कुलीग्स के साथ भी बात हुई जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, थोड़ा समझाया, बताया। तो फिर कल का दिन थोड़ा सा मेरा था मुश्किल, लेकिन आज मैं ज़रा बेहतर फील कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने जो रिसर्चेस की, जो पढ़ा, वो यही था कि आपको जाके 3rd डे में, 4th डे में आपको ये दोनों जो सेंस हैं आपकी, ये आप लॉस कर सकते हैं। तो सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं अपनी ये दोनों सेंस जो है वक्ती तौर, मेरे पास कोई टेस्ट नहीं और कोई स्मेल नहीं है। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, लेकिन रात से बुखार भी नहीं है, ठीक है, किसी किस्म की नहीं। मैंने एक्सरसाइज भी की, जिम भी की, खाना भी खाया, बल्कि अपनी जो इम्यून सिस्टम है, जो अपनी खुराक है, उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की, ठीक है। तो इंटरनेट को भी टाइम दिया। तो बेसिकली चीज़ ये है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप सिर्फ आइसोलेशन में जाएं, ठीक है। अपने आप को क्वारंटाइन करें, आइसोलेशन में जाएं, अपनी फैमिली से, कम्युनिटी से, दूसरे लोगों में से स्प्रेड होने से बचाएं, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ऐसा हो, ये एक सस्पेक्ट है, 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराया। आने वाले दिनों में भी इसकी अलामत चेंज होके मेरे साथ हों तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने नेक्स्ट इसके साथ क्या करना है, या आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो फिर मतलब यही है कि आप अपने आप को तसल्ली रखें, मोटिवेट रखें, क्योंकि कल ये परेशानी जो होती है ये नेचुरली होती है। इंसान किसी को जितनी मर्जी तसल्ली दे, वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड ज़रूर होता है। जैसा कि कल का जो डे गुजरा था उसमें मैं भी डिप्रेस था, क्योंकि परसों लेट नाइट में मेरे साथ ये दोनों सेंस मेरी लॉस हुई। तो कल का डे मेरा फिर वो बड़ा ऑकवर्ड सा गुजरा। फिर 1-2 कुलीग्स थे, वो एक्चुअली मेडिसिन का थोड़ा बहुत काम जानते हैं, मेडिसिन को देखते हैं, तो उन्होंने भी फिर मुझे डील किया, बताया कि आप तसल्ली रखें, ये आपके साथ बिल्कुल आप मिल्ड कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है। क्योंकि बुखार जो 3-4 दिन से ज़्यादा परेशानी थी, ये थी कि बुखार जो सा है वो नहीं टूट रहा था। लेकिन अब रात का मुझे बुखार नहीं है, ठीक है, किसी किस्म की। वैसे मेरी एक्टिविटी ठीक ठाक है, मुझे फील चलते फिरते में बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा। लेकिन ये जो दो सेंस हैं, टेस्ट की और स्मेल की, इसका लॉस करना मे बी ये अर्लियर साइंस में से एक साइन है कि आप कोरोना वायरस के विक्टिम हैं। अब ये बात तो अपनी जगह बजा है कि इससे माँ बाप, जो फैमिली होती है, वो परेशान तो होती है डेफिनेटली, कि पता नहीं इससे क्या हो जाना है या क्या होने वाला है।
एक्चुअली इसका डर जो है ना, जो इसका फियर है, वो इसके इलाज से ज़्यादा बड़ा क्रिएट कर दिया गया है। अब साइंटिस्ट को देख लें या रिसर्चर्स को देख लें, जो बताते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशंस हैं, कि इसमें सिर्फ 2% डेथ रेशो है, और वो भी उन लोगों की है जिन लोगों का ऑलरेडी किसी न किसी ज़्यादा डिजीज़ में मुब्तला हैं, या ओवर एज हैं, बूढ़े हैं, ओल्ड हैं। तो बाकी अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह पे ईमान रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह जो करेगा वो बेहतर करेगा। तो अभी तक मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो होपफुली इंशाल्लाह रिकवर कर जाऊँगा कुछ दिनों के अंदर अंदर। अपने आप को आइसोलेशन में रखूँगा, अपनी केयर करें, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें, अच्छी चीज़ें खाएँ पिएँ, तो अपने आप को, अपना जो बुखार है वो आपने शूट नहीं होने देना। क्योंकि मुझे 2-4 मेडिसिन भी सजेस्ट की गई थी, जो बेस्ट मेडिसिन हैं, बताई गई थी कि आप कोरोना वायरस, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स में जो आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, आप उससे ज़्यादा, उससे कहीं गुना बेहतर अपने घर में फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, अगर आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं, कम्युनिटी में स्प्रेड होने से बचाते हैं, अपने आप एहतियात करते हैं, और आप अगर अच्छी खुराक लेते हैं, तो आप हॉस्पिटल से ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ये मेक श्योर रखें, अल्लाह पे ईमान रखें, एक अल्लाह पे ईमान रखें, और दूसरा मेक श्योर ये रखें कि इंशाल्लाह आप रिकवर कर देंगे कुछ ही दिनों में। क्योंकि मैंने एक डॉक्टर को भी सुना, तो वो भी यही बता रहे थे, इसका जो टोटल पीरियड है वो 42 डेज़ का है, 6 वीक का। इनमें से कुछ चंद एक लोग ऐसे होते हैं कि 11% लोग जो कि 1 वीक में रिकवर कर जाते हैं, फिर कुछ लोग 2 वीक में, कुछ लोग 3 वीक में, कुछ लोग 4 वीक में। वो उन लोगों के अपने इम्यून सिस्टम पे, और अल्लाह का निज़ाम है कि वो अल्लाह ने कब किसको कब शिफा देनी है, ठीक है। तो आप सिर्फ ये यकीन रखें कि आप ठीक हो जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की अपनी एहतियात पे ही है। आप जितनी अच्छी प्रिकॉशंस लेते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी फैमिली तक महदूद रहते हैं, तो इंशाल्लाह आप जल्दी रिकवर कर देंगे। तो बाकी मैंने लिंक शेयर किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कि इसकी जो एहतियाती तदाबीर है आप उनको भी लें, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, तो आपने घबराना और परेशान नहीं होना। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह पे यकीन करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।